लेकिन हमारे लोग नहीं जानने के कारण कहीं वो गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं फलाने गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करना जाना है तो हमारे गोंडी धर्म के गुरुओं का करिए, या और हमारे घर में एक गोपाल लिंगो बाबा के नाम से उस दिन गोंगो करिए। कौन सा दिन? शरद गुरु। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। ये बहुत काम करता है। कई कई जानने वाले भूमका लोग क्या करते हैं, बेगा लोग इस दिन ढेर सारा दूध रख के कुछ दवाइयां बना लेते हैं, क्योंकि इस दिन की जो दवाई होती है वो बहुत काम करती है, पावरफुल होती है उस दिन की जड़ी बूटी। तो कुपार बाबा के जन्म में सब लोगों ने खुशियां मनाई। तो मेरे भाई खुशियां हम भी मनाएंगे, ठीक है ना। जब दूसरों के भागवत होते थे तो हमारे लोग जाते थे, बोले कृष्ण जी को जन्म भव है, हमारी महिलाएं लड्डू लेके जाती ना, मैंने देखा हूं। बोले राम को जन्म भव है, कई चीजें ले जा रही हैं। तो जब हमारे गोंडी गाथा के अनुसार पे जब हमारे गुरु कुपार को जन्म भव है, तो फिर जब हमने दूसरों के में खुशियां मनाए, दूसरों के में नाचे, तो फिर अब तो समय हमारे में नाचने का आ गया ना। तो अब हमारे गुरु की खुशियों जन्म में खुशियां मनाएंगे, लेकिन थोड़ा समय हो गया है ज्यादा, ठीक है। थोड़ी मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट की छुट्टी दो जाए, ठीक है। छुट्टी के बाद में सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, तो फिर मैं गीत गाऊंगा और आप लोग क्या करेंगे, नाचेंगे और गुरु कुपार का दर्शन भी करेंगे। हमारे में दर्शन होता है, ठीक है, याद रखना, पूजा नहीं होती, दर्शन होता। दर्शन से होता क्या है, हमारे महापुरुष या हमारे पूर्वजों का दर्शन करने से आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है, ठीक है। और अगर कोई दवाई करा करा के परेशान होगा, उसको अगर दवा काम नहीं कर रही है, तो समझ जाओ अब उनको हमारे महापुरुष, हमारे पुरखाओं या हमारे पूर्वजों की दुआ की जरूरत है। आप दवाई से परेशान हो जाते हैं, समझ जाना दुआ चाहिए आप, क्योंकि दुआ और दवा दोनों जब मिलती है तो काम सफल हो जाता है। इसलिए हमको किसकी दुआ चाहिए, पुरखाओं की, और दवा चाहिए। एक ही चीज से काम नहीं चलता, नहीं तो कहीं कि दुआ मिल गई, दुआ के साथ में दवा भी चाहिए और दवा के साथ में दुआ भी चाहिए। तो सभी लोग कुपार बाबा का क्या करेंगे, दर्शन, हल्दी चावल लेके आएंगे, थोड़ा सा महुआ फूल, और मिन्नत करेंगे और कुपार बाबा के सामने रखेंगे और कहेंगे कि बाबा कुपार, हमारा पतिदेव बहुत दारू पीते हैं, ठीक है, कम से कम एक दारू धीरे धीरे कम हो जाए, और जो दारू पीत हुए वो भी चुपचाप आ जाए, कोई बदनाम भी नहीं हो लिया, चुपचाप आए और हल्दी चावल महुआ फूल रख दे और कहे कि कुपार बाबा मेरी आदत बन गई, धीरे धीरे मेरी दारू छूट जाए। संकल्प भी कराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जिसके बेटा बेटी परेशान है, जिसको जो भी समस्या है, तो मिन्नत करके आप लोग हल्दी चावल यहाँ रखेंगे। क्या रखेंगे, और दूसरा फूल नहीं चढ़ता, ठीक है ना, सिर्फ महुआ का फूल, वे भी यही मिल जाएंगे। हल्दी चावल और इच्छानुसार जो भी है राशि, मैंने बताया ना नेंग लगता है, क्या होता है, नेंग। नेंग के बिना काम सफल नहीं होता। विवाह कर लो नेंग मत तो हो जाएगा विवाह सफल। भूमिका को बुलाओ 14 मानो, भूमिका की एक बाटल दारू नहीं दे तो काम सफल नहीं हो। उनने दारू बना लाए, दारू जबकि चढ़ता ही नहीं है, वो भूमिका को होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई सभी लोगों के लिए 10 मिनट के लिए इंटर दिया जा रहा है, छुट्टी दी जा रही लघु संख्या के लिए, ठीक है। तो सभी लोग जा सकते हैं और समय से यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। इसी बीच में थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम तो बासी मोह लगा दें भी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से सही हो, जब से जाने तब ऐसे माने, ठीक है। बासी मोहबारी है पूली क्या। चलो अब क्या करना है, पहले हाथ मुंह धुलना है, ठीक है ना। उसके बाद चूल्हा में चौका लगाना है और दरवाजा में, बासी मोह नहीं लगाते। और हाथ मुंह धुलने के बाद जब खाना बनाओगी तो खाना पे विशेष ध्यान देना है, मतलब साफ सफाई से। कभी भी कोई भी महिला खाना बनाते वक्त राजश्री और गुटखा खा के बनाना चाहिए। कौन कौन बनाती हैं जरा हाथ उठाओ, मुझे मालूम है बहुत राजश्री गुटखा खा रहे हैं आपके घर, चाहे जहां कागज दड़ी है, चाहे जहां थूक रहे हैं। कुत्ता भी नहीं खाता राजश्री को, कुत्ता भी जानता है खाने की चीज है कि नहीं करते। खाता है क्या कुत्ता, गधा को गधा बोलते हैं, गधा भी नहीं खाता। तो जो भी महिला हो, खाना बनाते समय आपको कोई भी गुटखा तंबाकू खा के खाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों, अगर आप गुटखा तंबाकू खाते हुए खाना बनाओगी तो होता क्या है, एक जगह की बात है, एक महिला खाना बना रही थी और वो गुटखा खाई थी। अचानक दाल में आ गई उफान, वो भूल गई
पानी लेके नैया पाई और जल्दी से दाल में लगा दी फूंक, वो गुटखा की सुपारी सहित चली गई दाल में। नहीं बताई किसी को, किसी ने तो देखा नहीं है बोले, नहीं तो पूरी दाल फेंकना पड़ेगा। नहीं बताई, सास ससुर आए तो सास ससुरों को भी खिला दई, पति को भी खिला दई। जितनी भी पूजा पाठ करी रही हो पूरा पतिव्रत धर्म में उसका खत्म। इसलिए खाना बनाते वक्त विशेष ध्यान देना, फूंक भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं लगाना चाहिए। तो एक खाना में बहुत बड़ा ताकत होता है। कुछ लोग कहीं कहीं पूछते हैं, गुरुजी हमारे ससुर सास बस में नहीं है, पति कहना पे नहीं है, आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये टोटका है, लग जाए तो लाख को, ना लगे तो खाक को, पैसा तो ले नहीं रहा हो, ठीक है ना। खाना में होती है ताकत। अगर जो महिला खाना बनाते समय कभी गुस्सा ना हो, खाना बनाते वक्त कभी झगड़ा ना करे, खाना बनाते वक्त मतलब प्रेम से अगर जो महिला खाना बनाती है, उस खाना में वशीकरण हो जाता है। जो भी उस महिला का खाना को खाता है वो धीरे धीरे उसके आकर्षित होते जाता है। ये खाना में ताकत है। अब ऐसी कोई महिला हो तो हाथ उठाओ जिसको खाना बनाते समय कभी गुस्सा नहीं आई हो, उसके घर में झगड़ा नहीं होते। अब देखो भैया, एक भी महिला नहीं है ऐसी, पूरी गुस्सा बारी है, कब तक बनाए करके, है ना। ये प्रैक्टिकल है मेरा। 6 महीना अगर कोई महिला को गुस्सा न आए, प्रेम से खाना बनाएगी ना, तो वो खाना में वो ताकत आ जाती है और स्वाद भी आता है। परीक्षण है मेरा। महिला तुम घर में कितना भी तेल डाल दो, कितना भी मिर्ची मसाला सब कुछ डाल दो, लेकिन आखिरी में पति देव कहेगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा, उधर खाया तो अच्छा लगता था। क्योंकि महिला प्रसन्न चित्त से नहीं बनाती, जब हंसी खुशी से बनाती है खाना अच्छा लगता है। मैंने देखा जब शादी विवाह होते हैं ना हमारे समाज में, तो जब खाना बनाते हैं तो भैया लोग बनाते हैं ना, सभी लोग कैसे बनाते हैं, हंसते हुए, बोलते हुए, मजाक करते हुए। जबकि ढेर सारा खाना बनता है, उसमें तेल कम हो जाए, मिर्ची मसाला कम हो जाए, लेकिन जो सामूहिक खाना बनाया जाता है उसका स्वाद अलग होता है कि नहीं होता। और जो घर में अच्छे से बनाते वो क्यों नहीं मिठाता, क्योंकि वो खाना चुपचाप चुपचाप गुस्सा में मन निराश होकर बनाया जाता है। मेरे भाई, इसमें भी परा विज्ञान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खाना की बात कर रहा था। अब बात एक ही आ गई, एक बार हम गए होशंगाबाद, तो ये धुर्वे जी भी थे वहां। क्यों? तो धुर्वे जी का क्षेत्र एक ऐसा है कि जहां अगर किसी ने अगर जावा पिला दिया, जावा जानते हैं ना, जावा को पेज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बोले उसको हमारे इधर कहते हैं, बोले कि ये बहुत गरीब आदमी है जिसने जावा पिला दिया था। मेरे भाई, फिर मैंने धुर्वे जी से कहा कि मैंने गोंडों का एक खाना ऐसा देखा हूं कि जितना भी खाना है तो सब नीचा खाना है, लेकिन गोंडों का एक खाना ऐसा है जो सबसे ऊंचा खाना माना जाता है, लेकिन उसी को लोग हंसी उड़ाते हैं। बताइए कौन सा खाना है ऊंचा? जितना भी खाना है आप अच्छे से बनाओगे, आखिरी में नीचे रख के खाओगे, लेकिन हमारा गोंडों का सबसे बड़ा अच्छा खाना है जिसको ऊपर उठा के खाओगे। तो बताइए ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और ये इतना अच्छा खाना है कि इसमें मिर्ची मसाला भी ना डालो तो सबसे अच्छा, जितना चाहो उतना पी सकते हैं। और मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखा हूं, जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है इसको थोड़ा थोड़ा जावा पिलाओ, इसका मतलब वो दवा का भी काम करता है कि नहीं करता। तो आप बताइए, चाय पिला दे तो धनी हो गए और जावा पिलाने में गरीब क्या? जबकि चाय में कोई फायदा नहीं है, उसकी जगह में 1 गिलास जावा पियोगे तो आपको गैस की बीमारी नहीं होगी और आप बीमार कम होगे। ये खोज था हमारे गोंड लोगों का। कितना अच्छा है कि नहीं है? और ये सुबह का बना हुआ शाम को भी खाओगे तो नुकसान नहीं करता, और सुबह का बना हुआ सुबह भी पियोगे तो नुकसान नहीं करता, और चावल शाम का बना हुआ सुबह खाओगे तो बीमार हो जाओगे। है कि नहीं मात्र सत्य? लेकिन हमारे लोग इससे शर्म लगती है, कहते इस शर्म की बात